हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले रूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं देखा हो आपने वीडियो तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर कर वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको पहले रूल बताऊंगी, क्या रूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पर क्या रूल्स हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एंट्रीज। ठीक है, ये रूल्स हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट तीन तरह के हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन कौन है? नेचुरली जो पर्सन है, राम का अकाउंट, श्याम का, सीता, गीता, राहुल। ठीक है। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वो पर्सन जो एक्चुअली पर्सन नहीं है, पर वो हमने उन्हें पर्सन बना दिया है, उनको पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आर्टिफिशियली जो पर्सन है ना। ऐसे पर्सन कौन होंगे? हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किसको ऐसा पर्सन ट्रीट करेंगे? कंपनी हुई, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, बैंक्स हुए, इनको हम क्या ट्रीट करेंगे? एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCL अकाउंट, विप्रो अकाउंट, एशियन पेंट अकाउंट, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के बाद में बताती हूँ। इसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में एक है टेंजिबल एसेट और एक है इनटेंजिबल एसेट। असेट क्या होती है? असेट एक्चुअली एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंडिचर जो ह्यूज अमाउंट का है, वो एक्सपेंडिचर जो हमको या हमारी कंपनी को एक साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, उसको हम असेट मान लेते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को जो हमारे बिजनेस को एक साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, हम उसको बोलते हैं तो असेट क्रिएट हो गई। ठीक है। असेट दो तरह की होती है, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये क्या है? टेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट वो असेट जिसको हम देख नहीं सकते पर वो असेट है, जिसको हम टच नहीं कर सकते पर वो असेट है। गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इनटेंजिबल असेट। फिर आता है नॉमिनल असेट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? सिंपली सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रेवेन्यू एंड गेन्स। ठीक है, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में ही, मतलब सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन्स में अगर प्रीफिक्स या सफिक्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, अर्न्ड, अनअर्न्ड, ये सब कुछ लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, ये सब क्या है? अगर ये प्रीफिक्स या सफिक्स ये लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोल देंगे? नॉमिनल अकाउंट को। ये तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ऐसा क्यों होता है? एक्सपेंडिचर हो गया, हमने कैश में पे कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब मान लेते हैं 5 लोगों की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। चलिए अब रूल्स पर बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट और क्रेडिट करने का। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है? व्हाट कम्स इन डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? फिर नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का सबसे सिंपल सा रूल है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो और इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट। ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है? पर्सनल और रियल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सन से रिलेटेड, पर्सन में या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट क्योंकि असेट से रिलेटेड है, तो असेट बिजनेस में आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और असेट बिजनेस से जा रही है तो क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर?
चलिए, ये तो हुआ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी होता है जिसमें हम सिंपली असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू के बेसिस पर अपने रूल्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, जितनी भी असेट होती है उनका बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, इसका भी बैलेंस क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, रेवेन्यूज का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। असेट का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंडिचर का, क्योंकि एक्सपेंडिचर ही जो ह्यूज अमाउंट के एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम असेट बोल देते हैं, तो ये भी एक तरह से तो एक्सपेंडिचर ही है ना। तो एक्सपेंसेस और असेट का बैलेंस डेबिट होता है, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में रूल्स देखते हैं। असेट का बैलेंस क्योंकि डेबिट होता है, एक बार बैलेंस लिख लेते हैं यहां पर। लायबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, एक्सपेंडिचर का डेबिट, रेवेन्यू का क्रेडिट। तो असेट जब बढ़ेगी मींस डेबिट बैलेंस बढ़ेगा ना, तो असेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे, असेट अगर घटेगी, असेट अकाउंट अगर हमारा कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल सा रूल है। असेट अगर बैलेंस देखते जाइए आप, बैलेंस के हिसाब से करेंगे, डेबिट या क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। असेट क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है असेट अकाउंट का, तो जैसे ही बढ़ेगी हम डेबिट को और बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट बढ़ गया, डेबिट कर दिया, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिया असेट को। ठीक है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे, और लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट कर देंगे। क्लियर है। इसी तरह से कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। कैपिटल बढ़ेगी मींस क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, और कैपिटल घटेगी इसका मतलब डेबिट कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा बैलेंस होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे, और एक्सपेंस अकाउंट घटेगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू हो रहा है बिजनेस में मींस रेवेन्यू का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट है। रेवेन्यू होगा बिजनेस में, रेवेन्यू अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, और रेवेन्यू घटेगा तो डेबिट कर देंगे। क्लियर है। आप जिस भी तरह से चाहें वो वाले रूल समझ सकते हैं और उसी हिसाब से एंट्रीज कर सकते हैं। ये पिछले वाले हैं, ये ट्रेडिशनल अकाउंट के बेसिस पर रूल हैं, और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पर रूल हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों ही बेसिस पर एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप रूल समझ लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल। दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। अच्छा, एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी। ये जो भी एंट्रीज हम करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम अपने आप को बिजनेस सोच के करेंगे। ठीक है, ये लिखा है दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस, तो यहाँ हम दिनेश नहीं है, हम यहाँ बिजनेस हैं। बात समझ आई। यहाँ हम दिनेश से हमें मतलब नहीं है, नरेश से मतलब नहीं है, राज फर्नीचर से मतलब नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है। हम बिजनेस, अपने आप को बिजनेस सोचकर ही जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक, एक और बात, जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो किसी भी एंट्री में अगर कैश एंट्री हो रही है तो उसमें हमें नाम लिखा रहे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, हमें कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब उन नामों से तब है जब कैश में एंट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पान वाले की दुकान पर खड़े होकर देखना 10 मिनट। पान वाले की दुकान पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पान वाला किसी से उनका नाम नहीं पूछेगा, वो बोलेगा पान दे दो, वो कोई बोलेगा सुपारी दे दो, वो उनको दे देगा, पैसे लेगा और दे देगा, ट्रांजैक्शन खत्म। पर एक आदमी उसके पास आया, वो बोलता है कि पान दे दो और ये पान का जो भी अमाउंट है मेरे खाते में लिख लो, हिसाब में लिख लो। वो उसका नाम पूछेगा फटाफट, क्या नाम है,
उसका नाम अपनी बुक्स में लिख लेगा और उधार जो भी अमाउंट होगा वो लिख देगा। क्या उस पान वाले ने सबका नाम पूछा? क्या उस पान वाले को सारी ट्रांजैक्शन वालों से मतलब था कि इसका नाम राज है, मोहन है, श्याम है या कुछ और है? नहीं, उसको सिर्फ उससे मतलब था जिसने उससे उधार लिया। ठीक है, अब सिमिलरली वो पान वाला भी अगर किसी से उधार प्रोडक्ट खरीद रहा है, मान लो पान के पत्ते किसी से उधार खरीद रहा है, तो वो उसका नाम भी लिखेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर कैश दे के आ गया तो उसको मतलब नहीं है, वो कैश दे गया, उसका काम खत्म, वही की वही ट्रांजेक्शन खत्म। पर अगर वो किसी से उधार प्रोडक्ट ले रहा है तो वो, मान लो उसने दिनेश से प्रोडक्ट उधार लिया, तो वो दिनेश का नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा। सिंपल बात ये समझिए, जब कैश में एंट्री हो रही है, कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हमको नाम से मतलब नहीं है। पर अगर हमारा कुछ उधार बाकी है, पैसा लेना या देना बाकी है, उससे फ्यूचर में कुछ ट्रांजैक्शन बाकी है उस पर्सन से या उस कंपनी से, तो हम उसका नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, अपनी एंट्रीज में लिखेंगे। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और जो कि है 5 लाख रुपीज। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को हम कर रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है? सिर्फ ये देखो कि असेट है आपका कंपोनेंट, जो भी आप इसमें से अभी कंपोनेंट निकालेंगे, एस्पेक्ट निकालेंगे या जो दो अकाउंट निकालेंगे, वो अकाउंट आपका असेट अकाउंट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है। ठीक है, सिर्फ ये देखना है हमको। असेट का अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट कैपिटल, लायबिलिटी क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट, एक्सपेंडिचर डेबिट। ठीक है, बस ये देखना है। उसके हिसाब से ही असेट बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट कर देंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा डेबिट कर देंगे। और ऑपोजिट होगा तो इनका उल्टा करते जाएंगे। असेट घटेगी क्रेडिट, लायबिलिटी और कैपिटल घटेगी तो डेबिट, रेवेन्यू घटेगा डेबिट, एक्सपेंडिचर घटेगा तो क्रेडिट। बात समझ में आई? क्लियर है रूल? दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो यहां दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। दिनेश क्योंकि ओनर है बिजनेस का, बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है वो ओनर ही होगा ऑब्वियसली, पर बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेस दिनेश नहीं है, बिजनेस दिनेश का है पर बिजनेस सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस के लिए दिनेश ने अगर पैसा दिया है तो दिनेश भी लायबिलिटी हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से हैं? कैश और दूसरा है दिनेश, मैंने लिख लिया है यहां पर हम इसको बोलेंगे कैपिटल, क्योंकि दिनेश ने कैपिटल लगाई है। ठीक है, तो दो अफेक्टेड अकाउंट है, कैश एंड कैपिटल। एक बार जर्नल का फॉर्मेट देख लीजिए, फिर इसके बाद एंट्री करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट ये है, इसमें हम जर्नल लिखते हैं ऊपर, यहाँ डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ दोनों अमाउंट आते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। लेजर फोलियो क्या है? लेजर फोलियो हम जो भी एंट्री करेंगे वहां कुछ अकाउंट होगा, जैसे अभी हम एंट्री करेंगे उसमें होगा कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लेजर में किस पेज नंबर पर बना हुआ है वो पेज नंबर ही हम यहां लिखेंगे। लेजर फोलियो में एंट्री करते टाइम एक्चुअली लेजर फोलियो में हम कुछ नहीं लिखते हैं, जब हम लेजर बनाते हैं तब हम यहां पर पेज नंबर डाल देते हैं, जिससे हमको पता हो कि इस पर्टिकुलर एंट्री का अकाउंट किस जगह पर बना हुआ है लेजर में। राइट, चलिए अब एंट्री करते हैं। दो अफेक्टेड अकाउंट हमको समझ में आ गया, दो अफेक्टेड अकाउंट है, एक कैश है और एक कैपिटल है। ठीक है, कैश क्या है? असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है तो इंक्रीज कर देंगे कैश को डेबिट दिखाएंगे, और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल बढ़ रही है, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सीरियल नंबर लिख देती हूं, डेट नहीं लिखी है, अदरवाइज डेट लिखते हैं यहां पर। क्या अमाउंट है? 5 लाख रुपीज है ना, 5 लाख रुपीज अमाउंट आ जाएगा।
डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा और क्रेडिट का क्रेडिट में। ठीक है, बात समझ में आई। कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है और असेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम कैश को डेबिट दिखाएंगे। अगर कैश घट रहा होता तो क्रेडिट साइड में दिखाते। सिमिलरली कैपिटल भी बढ़ रही है बिजनेस की, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, इसको हम 2 से डिनोट करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री है बोरोड फ्रॉम नरेश। नरेश से कुछ पैसा उधार लिया। तो दो अकाउंट जो अफेक्टेड अकाउंट होंगे वो कौन से होंगे? एक तो पैसा आया बिजनेस में, नरेश से पैसा लिया है तो बिजनेस में तो पैसा आया, मींस ये असेट अकाउंट हुई, कैश बढ़ा बिजनेस में, और कैश बिजनेस में बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। दूसरा है नरेश से पैसा लिया है ना, तो दूसरा अकाउंट जो हम बनाएंगे, जो दूसरा अकाउंट अफेक्टेड अकाउंट होगा वो होगा, उसको हम बोलेंगे लोन फ्रॉम नरेश। ठीक है। अब लोन फ्रॉम नरेश, ये तो एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। बिजनेस को कभी ना कभी ये लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी, उसको पैसा वापस करना पड़ेगा नरेश को। तो क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी बढ़ रही है बिजनेस में तो क्रेडिट साइड को बढ़ा देंगे। लोन फ्रॉम नरेश किस में आएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है। दूसरी एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। किसी पर्सन का अकाउंट होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ठीक है, नरेश का अकाउंट एक्चुअली। चलिए ये है 1 लाख रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। फर्नीचर परचेज किया पर कैश में परचेज किया। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर हम कैश में कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें नहीं मतलब ये हमने राज फर्नीचर से खरीदा है या श्याम से या सीता से या गीता से, हमको नहीं मतलब। हमने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस में फर्नीचर आया, बिजनेस में से कैश गया, बात खत्म। ठीक है, ट्रांजैक्शन वहीं की वहीं खत्म हो गई। तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे? एक तो बिजनेस में फर्नीचर आया और दूसरा बिजनेस में से कैश गया, है ना। फर्नीचर क्या है? असेट है, और कैश भी क्या है? असेट है। अब क्या होगा? फर्नीचर क्योंकि बिजनेस में आया है, फर्नीचर असेट का बैलेंस बढ़ा है, असेट डेबिट होती है, बैलेंस बढ़ गया तो फर्नीचर को क्या कर देंगे? डेबिट, राइट। कैश भी क्या है? असेट है, पर यहां पर असेट बिजनेस से जा रही है, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो उल्टा कर देंगे। असेट का जो बैलेंस होता है डेबिट, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? कैश क्रेडिट, राइट। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड एंट्री। अमाउंट आ जाएगा 20,000। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। यहां कहीं लिखा हुआ है कि हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये फर्नीचर हमने क्रेडिट परचेज किया है, ये फर्नीचर हमने क्रेडिट परचेज किया है। तो यहां दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे? एक तो होगा फर्नीचर और दूसरा होगा दिल्ली सेफ। ठीक है। फर्नीचर क्या है? बिजनेस के लिए असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज हो रही है असेट, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में तो इसको डेबिट कर देंगे। दिल्ली सेफ क्या है? ये एक तरह से बिजनेस ने अपना क्रेडिटर तैयार कर लिया। ये फ्यूचर में बिजनेस से पैसा मांगेगा, हमें दिल्ली सेफ को जाकर पैसा देना पड़ेगा ना कभी तो। ये एक दुकान का नाम है, हमें इसको कभी ना कभी पैसा जाकर देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई।
ठीक है। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी बढ़ गई तो इसको किस में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो दिल्ली सेफ कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है। चलिए क्या आएगा, अमाउंट, अमाउंट है 40,000, ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया कैश में। अच्छा, अब यहां लिखा होता परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राहुल, फ्रॉम राहुल, तो यहां दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होते, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है, हमको नहीं मतलब हमने राहुल से लिया है, महेश से लिया है, करीम से लिया है, श्याम से लिया है, हमें नहीं मतलब, हमको कैश दे दिया हमने, ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे, दो अफेक्टेड अकाउंट होंगे परचेज अकाउंट, और दूसरा अफेक्टेड अकाउंट होगा कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरा कौन सा हुआ, कैश अकाउंट। परचेज क्या है, क्योंकि हम पैसा पे कर रहे हैं, परचेज हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, और कैश क्या है, कैश असेट है। जब हम परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये एक्सपेंडिचर का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है ना, और बढ़ रहा है तो परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट। और कैश बिजनेस में से जा रहा है, जब हम परचेज कर रहे हैं तो कैश दे रहे होंगे ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है, असेट कम हो रही है। असेट जब कम होगी तो उसका बैलेंस का उल्टा कर देंगे, उसका बैलेंस डेबिट होता है तो यहां क्रेडिट कर देंगे, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। लिख लेते हैं फटाफट इसको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। एंट्री हो जाएगी आपकी 15,000 से। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश। इसमें कह रहा है कि गुड्स परचेज किया महेश से, कहीं ये नहीं लिखा है कि कैश में परचेज किया, इसका मतलब क्रेडिट परचेज किया है, उधार परचेज किया है। तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे, परचेज अकाउंट, और दूसरा कौन सा होगा, महेश अकाउंट, ठीक है। महेश कौन है, महेश एक बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया, ये लायबिलिटी हो गई, ये कभी ना कभी हमसे पैसा मांगेगा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ गई तो महेश क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अगेन एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो परचेज को डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट, ठीक है, महेश अकाउंट। ये आ जाएगा 30,000 से। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। गुड्स सेल किया करीम को, पर कैश में सेल किया है, तो क्या हमको मतलब है हमने किसको सेल किया, पान वाले ने पान बेचा करीम को, वो नहीं पूछेगा अगर उसके पास पैसा आ गया तो, पर अगर उधार बेचा होगा तब वो इस करीम से नाम पूछेगा और अपने खाते में लिखेगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन है, कैश में हो रही है, हमें नहीं मतलब हमने किसको बेचा है, ठीक। क्या एंट्री होगी, दो अफेक्टेड अकाउंट पहले लिख लेते हैं, एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट, ठीक है। कैश क्या है, असेट है, डेबिट बैलेंस होता है, बिजनेस में कैश आएगा, अगर हम कुछ सेल करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, इसका मतलब डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, तो इसको कैश को क्या कर दें, डेबिट कर दें।
सेल क्या है? सेल आपके बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, ठीक है। ये जो रेवेन्यू लिखा है ना, ये है रेवेन्यू। क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। सेल बढ़ रही है, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है, तो सेल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। बात समझ आई? एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिख लेते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। एंट्री हो जाएगी आपकी 25,000 से। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फटाफट। ये है गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। गुड सेल किया है श्याम को, पर क्रेडिट में सेल किया है। तो यहां कैश तो नहीं आया बिजनेस में, पर श्याम ने हमको प्रॉमिस किया है कि वो हमको कभी ना कभी पैसे देगा। तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे? एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा होगा श्याम्स अकाउंट, ठीक है। श्याम्स अकाउंट। श्याम क्या है बिजनेस के लिए? श्याम बिजनेस के लिए डेटर है। ये टर्म्स क्या होते हैं ये मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। आपको ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर आप उसको देख सकते हैं। जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं उनके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। अच्छा, श्याम क्या हुआ? डेटर हो गया बिजनेस के लिए, ये बिजनेस को पैसा देगा। तो डेटर क्या है बिजनेस के लिए? असेट है ना, असेट हुई बिजनेस के लिए, ये कभी ना कभी पैसा देगी बिजनेस को। असेट का बैलेंस डेबिट होता है और डेटर बढ़ रहे हैं, असेट बढ़ रही है, इसलिए शाम को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सेल्स अगेन रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सेल को क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी 30,000 से। चलिए नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से कैश रिसीव हुआ। ये जो श्याम अभी एंट्री की थी ना, अभी ये जो लास्ट एंट्री की है, ये श्याम वाली, श्याम को क्रेडिट में हमने प्रोडक्ट बेचा था, इससे अब हमको पैसा रिसीव हो गया। तो क्या दो अफेक्टेड अकाउंट होंगे? एक तो श्याम होगा, श्याम से पैसा आया है ना, और दूसरा होगा कैश, कैश आया है। कैश क्या है? असेट है, और श्याम भी क्या है? असेट है, क्योंकि अभी हमने श्याम डेटर बताया था, डेटर असेट है। तो श्याम एक्चुअली असेट अब कम हो रही है। कैश बढ़ रहा है पर श्याम का खाता बंद हो रहा है, क्योंकि श्याम ने पैसे अब हमको दे दिए। श्याम अब हमारे अकाउंट से गया, वो अब हमको पैसे देके बाय बाय बोल देगा, ठीक है। तो ये श्याम क्या है? एक्चुअली कम हो रहा है, ये असेट कम हो रही है, ये डेटर रिड्यूस हो रहे हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे? श्याम को क्रेडिट कर देंगे। और कैश बिजनेस में आ रहा है, असेट बिजनेस में आ रही है, तो क्या कर देंगे? असेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट बैलेंस होता है, कैश को क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। चलिए लिख लेते हैं इसको। 9th, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, राइट। ये एंट्री हो जाएगी 20,000 से। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा श्याम लास्ट जो एंट्री हुई थी वो 30,000 की थी, 20,000 अभी श्याम ने पे किया है, मतलब 10,000 के डेटर्स अभी बाकी हैं, 10,000 का श्याम अभी बाकी है, सिर्फ 20,000 ही आए हैं, है ना, अकाउंट क्लोज नहीं होगा अभी। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश पेड टू महेश। महेश से गुड्स परचेज किया था अभी, यहां इस एंट्री में देखो, महेश से गुड्स परचेज किया था, तो हमें महेश को पैसे देने पड़ेंगे ना। तो महेश को हमने अगर पैसे दिए हैं तो दो अफेक्टेड अकाउंट क्या होंगे? एक तो होगा महेश और दूसरा होगा कैश। महेश बिजनेस के लिए क्या था? महेश बिजनेस के लिए लायबिलिटी थी,
ठीक है, और कैश क्या है, असेट है। महेश, क्योंकि हमने महेश को पैसे दे दिए, महेश को हमने पैसे दे दिए, हमारी लायबिलिटी कम हुई। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, पर जब घट रहा है तो क्या कर देंगे, महेश को डेबिट कर देंगे, राइट। अब असेट क्या हो रही है, बिजनेस में से असेट कम हो रही है, असेट जा रही है, बैलेंस क्या होता है, डेबिट। पर अगर कम हो रहा है बैलेंस तो क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री होगी, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए एंट्री लिख लेते हैं, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये हो जाएगा 10,000। ये भी अभी पैसा बाकी है, एंट्री महेश से हमने पैसा, वो प्रोडक्ट ज्यादा का लिया था, परचेज ज्यादा की थी, अभी 10,000 पे किया, अभी और बाकी बाद में कभी पे कर देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के रूल्स के हिसाब से, ठीक है। एक अब जो ट्रेडिशनल वाला है उसको नेक्स्ट करते हैं।